हेलो एवरीवन, इंजीनियरिंग स्पोर्ट्स शामली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आर.एस. पाल इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। हम यहाँ पढ़ रहे हैं जे बी गुप्ता के लास्ट वीडियो में हमने देख लिए थे क्वेश्चन 160। आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ से स्टार्ट करेंगे 161। ठीक है, तो 161 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? In a large capacity transformer, 5% of the turn at the end of high voltage winding and the provide with extra insulation so as provide protection। ठीक है, तो इंसुलेशन प्रोवाइड प्रोटेक्शन क्या हो जाएगा? अगेंस्ट कोरोना, कोरोना का कोई मतलब नहीं। अगेंस्ट लाइटिंग नहीं। ड्यू टू सर्ज अकरिंग ड्यूरिंग स्विचिंग ऑपरेशन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका यही आंसर सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए ट्रांसफार्मर वाइंडिंग सफर ए शॉर्ट सर्किट द एडजॉइंग टर्न ऑफ द सेम वाइंडिंग एक्सपीरियंस। तो ऑप्शन क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर ए, एन अट्रैक्टिव फोर्स, एन रिपल्सिव फोर्स, सी नो फोर्स। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? एन अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन द वाइंडिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर हैविंग 5% इम्पिडेंस विल बी एक्सपीरियंस ऑफ ए रेडियल फोर्स। ठीक है, चलो इसे देख लेते हैं। हम क्या देखना है? हमें देखना है शॉर्ट सर्किट कंडीशन में करंट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, शॉर्ट सर्किट कंडीशन में करंट फाइंड आउट कैसे करते हैं? देखो, ये कितना दे रखा है इसने? ये मान लिया 100 प्रतिशत में है। 100 कितना? 5%, तो कितना आ गया? 20%। ठीक है, ये किस में मिला? शॉर्ट सर्किट में। ये परसेंट ये शॉर्ट सर्किट में मिला। जो रेडियल फोर्स होता है वो क्या होता है? उसे क्या कहेंगे हम? टॉर्क फोर्स। ठीक है, या तो टॉर्क कहेंगे या रेडियल फोर्स कहेंगे। ठीक है, तो करंट के स्क्वायर में मिलता है। ये किस में मिलेगा? करंट के स्क्वायर में। तो फोर्स क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। ये क्या होगा? करंट के स्क्वायर में मिलेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा, आई की वैल्यू रख देंगे। एफ आई की वैल्यू कितनी होगी? 20 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 400 टाइम्स। ठीक है, 400 टाइम्स। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी, 400 टाइम्स ऑफ फुल लोड वैल्यू। ठीक है, तो ये आ गया 163 का डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर इंसुलेशन इन ए ट्रांसफार्मर इन द इंसुलेशन बिटवीन द। ठीक है, देखो इंसुलेशन कितने टाइप की होती है? इंसुलेशन होती है 2 टाइप की। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इंसुलेशन कितने टाइप की होगी? 2 टाइप की। इंसुलेशन है 2 टाइप्स। एक क्या? एक होगी इसने जिसका जिक्र करा, मेजर। सेकंड इज माइनर। ठीक है, माइनर इंसुलेशन। ये बात इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, माइनर इंसुलेशन यदि अब हम क्या करें? अगर लोग मेजर इंसुलेशन की बात करते हैं तो क्या होगा? लो वाइंडिंग एंड हाई वाइंडिंग के बीच में होगी। जो मेजर वाइंडिंग इंसुलेशन है वो किस में होगी? लो वाइंडिंग बिटवीन हाई वाइंडिंग। लो वाइंडिंग और हाई वाइंडिंग के बीच में क्या होगी? मेजर इंसुलेशन होगी। या फिर क्या कहेंगे? लो वाइंडिंग और कोर के बीच में, या फिर लो वाइंडिंग बिटवीन कोर। ठीक है, लो वाइंडिंग और हाई वाइंडिंग के बीच में क्या होगी? मेजर इंसुलेशन होगी। या फिर लो वाइंडिंग और कोर के बीच में क्या होगी? मेजर इंसुलेशन होगी।
अगर माइनर की बात करें तो माइनर क्या होगी, वाइंडिंग के ऊपर करते हैं। जो ये वाइंडिंग होगी, ये वाली वाइंडिंग होगी, और जो इस वाइंडिंग के ऊपर यहाँ इंसुलेशन करेंगे वो क्या होगी, माइनर इंसुलेशन होगी। तो यहाँ किसकी बात कर रखी है इसने, मेजर की। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, लो वाइंडिंग एंड कोर वाइंडिंग। सही बात है, मैंने अभी कहा मेजर इंसुलेशन कहाँ होगी, लो वाइंडिंग और कोर वाइंडिंग के बीच में। ठीक है, बी क्या कह रहा है, लो वाइंडिंग एंड हाई वाइंडिंग। ठीक है, तो इसका हो गया डी। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 165। माइनर इंसुलेशन इन ए ट्रांसफार्मर इज द इंसुलेशन बिटवीन लो वाइंडिंग एंड कोर वाइंडिंग। लो वाइंडिंग एंड कोर वाइंडिंग के बीच में क्या होती है, मेजर वाइंडिंग। अभी पहले क्वेश्चन में डिस्कस करा। लो वाइंडिंग एंड हाई वाइंडिंग, ये भी पहले क्वेश्चन में किसके बीच में होगी, मेजर के बीच में। टर्न ऑफ द वाइंडिंग, टर्न ऑफ द वाइंडिंग पे किस, अभी क्या बचा था, जो कोर होगी और कोर पे जो वाइंडिंग करेंगे उसके ऊपर जो इंसुलेशन होगी वो क्या होगी, माइनर। तो सी आंसर सही है। लेयर ऑफ द वाइंडिंग, जो लेयर होगी प्रत्येक लेयर पे होगी, तो ये डी भी ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 165 का हो जाएगा डी। ठीक है, विद लॉजिक। मैं एक क्वेश्चन जो है विद लॉजिक बता रहा हूँ, कौन सा नहीं है वो क्यों नहीं है, ऑप्शन और जो सही है वो क्यों सही है। ठीक है ना, चलो। तो क्वेश्चन नंबर 161, इन ए ट्रांसफार्मर एंड इंसुलेशन मटेरियल में फेल ड्यू टू। देखिए तो होता क्या है, वन 161 की बात हो रही है। तो इंसुलेशन क्यों फेल हो जाते हैं, जहाँ इंसुलेशन मटेरियल का मतलब है अगर मॉइस्चर कंटेंट आ गया, यदि कोई 166 की बात हो रही है ना, यदि इंसुलेशन में कोई मॉइस्चर कंटेंट आ गया तो इंसुलेशन प्रॉपर्टी क्या होगी, वो उसकी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है ना, और ख़त्म हो जाएगी या फिर क्या हो जाएगा, ख़राब होनी शुरू हो जाएगी, ख़राब होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका क्या हो जाएगा, मॉइस्चर कंटेंट। तो इसका हो जाएगा ए, मॉइस्चर। सही बात है। डी, डस्ट, डस्ट से भी ख़राब हो जाएगी। वॉइड टू वाइंडिंग, एनी वन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका हो जाएगा डी। 167, द फंक्शन ऑफ ऑयल इन ए ट्रांसफार्मर इज टू प्रोवाइड इंसुलेशन एंड कूलिंग, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइटिंग, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट शॉर्ट सर्किट, टू प्रोवाइड लुब्रिकेशन। तो 161 का क्या हो जाएगा, 161 का ए प्रोवाइड इंसुलेशन एंड कूलिंग। ठीक है, 168, 168, द कलर ऑफ फ्लैक्स डाइलेक्ट्रिक ऑयल यूज इन ट्रांसफार्मर इज 100%। ये कई बार यूपीपीसीएल में पूछा जा सका। तो इसका क्या होगा, पीला येलो, पीले येलो। ठीक है, ये याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई लॉजिक नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांसफार्मर ऑयल शुड हैव लो वेलोसिटी, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, गुड रेजिस्टेंस टू illumination with water, low viscosity to provide good heat transformer, all of the above। तो इसका क्या हो जाएगा, लो वेलिडिटी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है उड़नशील। जो इसने दिया है लो वोल्टिलिटी, सॉरी मैंने पहले गलत बोल दिया था, यह है वोल्टिलिटी, इसका मतलब है उड़नशील। इसका मतलब क्या है, उड़नशील। जैसे डीजल पेट्रोल, ये क्या है, उड़नशील पदार्थ है। यदि इन्हें हम खुला छोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, उड़ जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ट्रांसफार्मर ऑयल मस्ट फ्री फ्रॉम, ये अभी डिस्कस करा, किससे, मॉइस्चर से। तो इसका क्या हो जाएगा, ए। यदि मॉइस्चर, ठीक है, यदि इसमें मॉइस्चर प्रेजेंट हो गया तो क्या होगा, इंसुलेशन जो है ख़राब हो जाएगी या ख़राब होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
द कोर एंड वाइंडिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर आर पुट इन स्टील टैंक इन ऑर्डर टू, ऑप्शन से मेक इट सुटेबल फॉर आउटडोर ऑपरेशन, ऑप्शन बी प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल डैमेज एंड प्रोवाइड एडिशनल कूलिंग, सी इम्प्रूव अपीयरेंस, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें पूछा गया है कि स्टील टैंक हम क्यों यूज करते हैं। आउटडोर ऑपरेशन के लिए ज़रूरी थोड़ा ही ना है कि स्टील टैंक का यूज करा जाए, सिंपल टैंक का भी यूज किया जा सकता है। मेन पर्पज़ था, जो मेन पर्पज़ है इसका, बी प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल डैमेज एंड प्रोवाइड एडिशनल कूलिंग। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 171 का ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वेक्टर फ्रॉम ट्रांसफार्मर इज यूज्ड, ऑप्शन से टू टेक अप द एक्सप्रेशन ऑफ ए ऑयल ड्यू टू टेम्परेचर राइज, ऑप्शन बी ड्यू एक्ट एज ऑयल स्टोरेज, सी फॉर बेटर कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, डी नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो कन्वेक्टर, अगर हम ट्रांसफार्मर को देखें, चलो ट्रांसफार्मर को देखते हैं। चलो तो इस क्वेश्चन के लिए ट्रांसफार्मर बना लेते हैं। ये रहा एक, ये हो गया, इसके अंदर ये होगी वाइंडिंग कर दी, ये होगी सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग होगी, तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से एक एक्सटर्नल क्या कर लेंगे, टैंक लगाएंगे। यहाँ से एक एक्सटर्नल टैंक ये लगा दिया, एक्सटर्नल टैंक, ये लग गया एक्सटर्नल टैंक। ये टैंक क्या है, आधा भरा हुआ रहता है। ठीक है, इस टैंक से यहाँ लगा देते हैं क्या, बीथर, यहाँ बीथर रखते हैं। ठीक है, ये हो गया बीथर। बीथर में क्या भरते हैं, सिलिका जेल। सिलिका जेल क्यों रखते हैं, टू अबाउ मॉइस्चर। ठीक है, यहाँ कंजवेक्टर क्या है, ये है, इसका नाम क्या होगा, कंजवेक्टर। ठीक, इसमें क्या होगा, ऑयल भर देते हैं, ये हो गया ऑयल। ठीक है, यहाँ कन्वेक्टर का एक अपना काम होता है, फिगर के जैसे ये फिगर हो गया, फिगर में ये क्या हो गया, ऊपर लगा दिया। इसमें क्या है, ये जो कन्वेक्टर है, कन्वेक्टर आधा भरा हुआ है। जब यहाँ पे टेम्परेचर घटेगा, यहाँ क्या होगा, इस वाइंडिंग का, ये वाइंडिंग है, टेम्परेचर घटेगा या क्या होगा, बढ़ेगा, तो ऑयल जो है, ये ऑयल का लेवल भी क्या होगा, एक्सप्रेशन जो होगा ऑयल का, या तो दबाव बढ़ेगा या फिर घटेगा, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। तो यदि ये पूरा भरा होगा तो ये क्या हो जाएगा, जब ये दबाव इसका घटेगा या बढ़ेगा, तो यहाँ जब ये होगा आधा भरा हुआ है, तो ये क्या करेगा, ये इसे लेवल में लाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, बीथर में क्या भरा रहता है, ये बीथर में रहता है सिलिका जेल। ठीक है, चलो तो इसमें क्या होगा, ये क्या कह रहा है, टू टेक अप द एक्सपेंशन ऑफ अ कॉइल ड्यू टू टेम्परेचर राइज। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो गया ए। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग to the constitutional figure of a large power transformer. A, the convector is used to maintain the level of oil in the transformer tank. B, the bushing is used to protect transformer insulation against non-limiting voltage. C, the Bull-Crosby relay is overcurrent relay. D, silica gel is used to absorb motion. तो इसका क्या हो गया, मैंने अभी ऊपर क्वेश्चन में सब डिस्कस करा। इसका हो गया 1, द कन्वेक्टर इज यूज टू मेंटेन द लेवल ऑफ द
oil in the tank transformer, or C, the glucose relay is an overcurrent relay। ये गलत है। CO मतलब कि 4, ये क्या होगा, सिलिका जेल इज यूज टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर। ठीक है, सी में क्या दे रखा है, 1 and 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 174। In a large power transformer is a convector drum in provide above the completely oil-filled transformer tank and connected to it by a short pipe. The convector drum in a linked to external air through a beather. What is the purpose of the providing the convector? ठीक है, तो अभी हमने पहले क्वेश्चन में क्या पढ़ा, ये ट्रांसफार्मर हो गया, ट्रांसफार्मर के अंदर ये वाइंडिंग होगी, ये प्राइमरी वाइंडिंग करिए, सेकेंडरी वाइंडिंग करिए, हम और इंसुलेशन ऑयल भरा, यहाँ से एक एक्सटर्नल क्या हुआ, एक क्या लगा, एडिशनल टैंक लगा, एडिशनल टैंक इसका क्या नाम होगा, कंजक्टर। ठीक है, इसे कंजक्टर को क्या होगा, आधा भरा रहेगा। ठीक है, और यहाँ से इससे निकलता हुआ क्या लगाया, एक हमने बीथर, बीथर में क्या रखते हैं, सिलिका जेल। इसका कलर सिलिका जेल का कैसा होता है, जो ये तेल है ये होगा पिंक, और जो इस जब ये मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेगा, और जो ये इंसुलेशन है ऑयल, इसका कलर कैसा होता है, लास्ट क्वेश्चन आता है पीला येलो, पीले येलो। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या कह रहा है, टू अक्यूमुलेट चेंज इन ऑयल लेवल ड्यूरिंग द लोड साइकिल ऑफ द ट्रांसफार्मर लोड। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 174 का इस फिगर के अकॉर्डिंग सी। ठीक है, 175। Consider the following statement regarding transformer. The function of the magnetizing component of no load current is a sustains the alternating flux in the core. Second, short circuit test is performed to find core loss only. C, so the function of the beather in a transformer is the arrest flow of the moisture when outside air enters the transformer. Which of the statement is given? ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, पहला क्या कह रहा है, पहला है द फंक्शन ऑफ द मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट इज टू सस्टेन द अल्टरनेटिंग फ्लक्स इन द कोर। ठीक बात है। ठीक, तो दूसरा ऑप्शन कौन सा सही है, दूसरा है द फंक्शन ऑफ द बीथर इन द ट्रांसफार्मर इज द अरेस्ट फ्लो ऑफ द मॉइस्चर व्हेन आउटसाइड एयर एंटर्ड द ट्रांसफार्मर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, 1676। Fluids formation in a transformer oil is due to which one of the following? जो A, increase of the dust particles of moisture in the oil, appearance of small ferments of paper, varnish, cotton and other organic material in the oil. C, chemical reaction of transformer oil with the insulating material, oxidation of transformer oil। तो इसमें जो है शेड्यूल्स, इसका मतलब है कीचड़, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल। शेड्यूल का मतलब है कीचड़। ठीक, 177। इन ए पावर ट्रांसफार्मर द बीथर इज प्रोवाइड इन ऑर्डर टू filter transformer oil, B, prevent engage of moisture with air, provide oxygen to the cooling oil, provide fresh air for increased cooling effect। तो इसका क्या हो जाएगा, D, provide fresh air for increasing cooling effect। 178। The chemical used in beather of a transformer should have the quality of। 178 का क्या हो जाएगा, एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर। जो बीथर में होता है उसका काम क्या है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना। 179। ए ग्लूकोज रिले इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ए ट्रांसफार्मर अगेंस्ट ऑल इंटरनल फॉल्ट्स। बी, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर अगेंस्ट एक्सटर्नल फॉल्ट्स। सी,
प्रोटेक्शन ऑफ ए ट्रांसफार्मर अगेंस्ट बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फॉल्ट्स। डी, प्रोटेक्शन ऑफ इंसुलेशन मोटर। तो इसका क्या होगा, ग्लूकोज रिले क्या करती है, प्रोटेक्शन ऑफ ए ट्रांसफार्मर अगेंस्ट ऑल इंटरनल फॉल्ट्स। जो एक्सटर्नल का कोई वर्क नहीं करती, जो इंटरनल फॉल्ट्स होगा वो करती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 180। फॉर सिस्टम वोल्टेज एक्साइटिंग 66 kV कंडेंसर बुशिंग और प्रिफरेंट ओवर नॉन कंडेंसर बुशिंग बिकॉज। ठीक है, तो ऑप्शन से इससे पहले देखो, कंडेंसर बुशिंग होती है जो वो क्या है, अच्छी मानी जाती है नॉन कंडेंसर कंपेयर टू नॉन कंडक्टिंग कंडेंसर बुशिंग के। ठीक है, वो इतनी अच्छी नहीं होती नॉन कंडेंसर बुशिंग। हाई लेवल वोल्टेज के लिए जनरली एक एग्जांपल की यदि हम बात करें तो बुशिंग क्या होती है, बुशिंग होती है जो ट्रांसफार्मर के ऊपर एक डंडी टाइप से होता है, गोल गोल, जिस पर गोल गोल डिस्क होती है, तो यह क्या होती है, बुशिंग। तो कंडेंसर टाइप बुशिंग अच्छी मानी जाती है हाई वोल्टेज टाइप के लिए। ठीक है, नॉन कंडेंसर टाइप बुशिंग जो है वो इतनी अच्छी नहीं मानी जाती। तो इसमें डायरेक्टली देख लो, ऑप्शन है सी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्म पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन रिजल्ट इन ए रिडक्शन ऑफ रेडियल एंड एक्सल डायमेंशन ऑफ द बुशिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the arrangement of winding in a core type single phase transformer have? Transformer A, half low inside and half outside of each column, low on one column and high on the other। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, हाफ लो इनसाइड एंड हाफ हाई आउटसाइड ऑफ ईच कोर लिम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 182। फॉर ए कोर टाइप पावर ट्रांसफार्मर बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग हैव ए सर्कुलर कोयल सेक्शन एज इट। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, रेड्यूज कोर मटेरियल रिक्वायरमेंट एंड सो आल्सो रेड्यूज द कोर लॉस। गलत, प्रोवाइड द स्ट्रॉन्गेस्ट मैकेनिकल स्पेस। तो इसका क्या हो जाएगा, यही सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 183। विद स्टेपिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर कोर, कॉपर लॉस आर reduced, कॉपर इज सेव्ड, हाई फ्लक्स डेंसिटी कैन बी अचीव्ड, मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ कोर इज इम्प्रूव। तो इसका क्या हो जाएगा, ई, ए कॉपर लॉस एंड रेड्यूस, बी क्या हो जाएगा, कॉपर इज सेव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 184। ए सेल टाइप ट्रांसफार्मर इज कॉमनली यूज्ड एज इट हैज। ये सबको पता होगा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। क्या होगा, टू मैग्नेटिक पाथ, रेड्यूस मैग्नेटिक फ्लक्स लिखे। 185। स्पाइरल कोर ट्रांसफार्मर इन विच कोर इन is made up to steel strip has the advantage of। तो इसका क्या हो जाएगा, मिनिमम लॉस, लाइटर कंस्ट्रक्शन, लेसर वेट। ठीक, तो ये तीनों सही है इसके, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। चलो इस वीडियो में हम यही देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो उसे कमेंट करके सेक्शन में ज़रूर छोड़ दें। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर।